मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दी है, अब उससे मिलेगा भयंकर दंड। तुम दूसरों के साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना कर लो, परंतु जिसके मन में मेल होता है, वह कभी भी तुम्हारी अच्छी नीयत को नहीं देख पाता। वो सब ये सोचता है कि इस कार्य में भी तुम्हारा कोई हित छुपा होगा। वह तुम्हारे किए गए अच्छे कार्य के प्रति तुम्हारे ही अब अपने को पहचान ही नहीं पाते। तुम्हारे शत्रु की अन्याय करने की सीमा बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है, और तुम भी अब उसके अन्याय को बर्दाश्त करते करते थक चुके हो। मगर यह पीड़ा तुम्हें और बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, अब इसका प्रतिकार किया जाएगा। मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूँ, और हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता हूँ। मेरे न्याय प्रक्रिया में भले ही देर क्यों ना हो, परंतु मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। मैं उन सभी पापियों को दंड अवश्य दूंगा। इंसान चाहे किसी के साथ कितना भी अन्याय कर ले, लेकिन वह अपने कर्म फल से बच नहीं सकता। तुम्हें बस धैर्य रखने की बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम बस अपने स्तर पर उग्र मत हो जाना, और खुद से कोई गलत कदम मत उठा लेना। ये ध्यान रखो कि अन्याय के खिलाफ बोलने में कोई भी नहीं, परंतु खुद से कोई गलत कदम उठाना ठीक नहीं। मेरे बच्चे, अगर तुम अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते हो तो, और सभी दुष्ट से हमेशा तुम्हारा रक्षा मैं स्वयं करूंगा। मेरे बच्चे, मगर तुम मुझसे एक वादा करो कि लोगों के अन्याय से तुम डरोगे नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे। मेरे बच्चे, आज रात से ही उसके जाने की शुरुआत होता है। जिस काली भयानक रात ने आपको परेशान कर रखा था, आपको बरसों की तपस्या को जो कठिनाई भंग कर रही थी, और किसी कमजोर व्यक्ति पर भी कोई अन्याय कर रहा है, तो उसका सहायता करोगे और उससे निडर बनाओगे। तुम्हारा ऐसे में कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यदि आप अभी तक इस संदेश को देख रहे हैं, तो आपको अगले 3 दिनों में धन की प्राप्ति होगी। इस संदेश को आप पढ़ रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं है, मैंने स्वयं तुम्हें चुना है ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम अपने जीवन के एक नए चरण पर पहुंचने वाले हो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। योजना से तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। मेरे बच्चे, ये सदैव स्मरण रखो कि रात्रि अधीर काला हो जाता है, तो इसका यह मतलब होता है कि सवेरा निकट है। उसी तरह अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में तुमने सदैव बुरे समय को ही देखा है, तो तुम्हें इस बात का भी पता होना चाहिए कि अच्छा समय नजदीक है। अच्छा समय तुम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से ही कमा सकते हो। जिस तरह खाली बर्तन देखने से भोजन प्राप्त नहीं होता, उसी तरह से खाली बैठे रहने से तुम पुण्य नहीं कमा सकते। पुण्य कमाने के लिए तुम्हें अच्छे कर्मों का चयन करना होता है। किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस मंजिल पर चढ़ना पड़ता है, तभी तुम उस यात्रा को तय कर पाते हो। जीत उसी का होता है जिसके हौसले में उड़ान होते हैं। ये वाक्य सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसमें सच्चाई भरी हुई है। तुम आज अपने जीवन में क्या हो और आगे कहां जाना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें सोचना होता है और जरूरी कदम उठाने होते हैं। यही यात्रा तुम्हारे जीवन के अंत को तय करता है। जो लोग आलसी होते हैं, वह ज्यादा होनहारी भी होते हैं, लेकिन अगर अपने हुनर को इस्तेमाल नहीं करते तो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, और सदैव सपनों की दुनिया में ही राज करते हैं, जो कदापि वास्तविक नहीं है। उन्हें यह समझना होगा कि वास्तविक शिखर पर तभी पहुंच सकते हैं जब आप उसे पाने के लिए वास्तविक मेहनत करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल सदैव मीठा होता है, क्योंकि आपका मेहनत ही है जो सदैव आपको जीत दिला सकता है।
और मैं तुम्हारे इसी मानसिकता को जगाने आया हूं। मेरे बच्चे, यदि आपसे यह संदेश जोड़ पाया है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क होने की आवश्यकता है। कोई है जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो बार बार उसे परेशान कर रहा है ताकि उससे वह काम करवा सके जो वह लंबे समय से करवाना चाहता है, मगर आपके परिवार के सदस्य वह काम नहीं करना चाहते। वह बाहरी व्यक्ति उस पर बार बार दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। आपके परिवार के सदस्य को अभी सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। वह बार बार आपकी और उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं कि आप आओगे और उसकी मदद करोगे ताकि वह बुरे व्यक्ति से पीछा छुड़ा सके। ऐसा अवश्य हो सकता है और इसलिए आपको अपने परिवार के हर सदस्य पर कड़ी नजर रखना होगा और यह पहचानना होगा कि वो कौन है जो बार बार आपसे मदद की उम्मीद कर रहा है। आपके परिवार का सदस्य इस वक्त बहुत डरा हुआ है। वह हर रोज रात में सोने से पहले इसी आत्मग्लानि में रहता है कि वह आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है। वह बार बार मुझे से अपने बुरे कर्मों का दंड मांग रहा है और यह मना रहा है कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। मेरे बच्चे, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। अपने घर में सदैव एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखो। इससे तुम सभी को एक सरल जीवन जीने में मदद मिलेगा। किसी पर भी गुस्सा करने से पहले उसका मन की मनसा को जान लेना अति आवश्यक है। किसी को भी बिना किसी वजह के मानसिक छोड़ देना ठीक नहीं। ये बर्ताव भविष्य में उसके विकास पर गहरी छाप छोड़ देगा। मेरे बच्चे, इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें और जहां कुछ समझ ना आए, मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हें मदद भेज दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगा तुमसे मिलने। ओम नमः शिवाय।